नमस्ते। अनंत से भी आगे टैरो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि न्यू मून की एनर्जी, न्यू मून जो कुछ दिनों पहले, तो मैंने सोचा कि ये न्यू मून एनर्जीज आपके लिए क्या लाएंगी या कैसी रहेंगी। इसके लिए हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 ये है एंड रेड डॉट्स है इस पे। पाइल नंबर 2 है सिल्वर और रेड। पाइल नंबर 3 है रेड एंड सिल्वर कार्ड। ओके, सो आप अपना ऑप्शन चुनिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये सिल्वर रेड डॉट्स को चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। सो देखते हैं आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज कैसे रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग कर ली है, पर फिर भी कुछ पास्ट की एनर्जीज है जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है और कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मून की एनर्जीज़ का पहला इफ़ेक्ट तो आपके लिए ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होगी, या जो भी आपको परेशानी है, दिक्कतें हैं, जो भी पास्ट की हीलिंग की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कुछ हीलिंग करने में, तो वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और आप पूरी तरह से हील हो पाएंगे। सो देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो स्पिरिट बताइए पाइल नंबर 1 के लिए न्यू मून की एनर्जीज कैसी रहेंगी। ओके, हमारे पास है द एम्परेस, हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कैसी है। हाँ, हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स और द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डरिएगा नहीं, पहले हम सब कार्ड्स ले लेंगे, फिर हमें पता चलेगा ओवरऑल एनर्जीज क्या है। हाँ स्पिरिट बताइए पाइल नंबर 1 के लिए न्यू मून की एनर्जीज कैसी है। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड है हमारे पास। आपके लिए एडवाइस लेंगे, न्यू मून की एडवाइस क्या है आपके लिए न्यू मून एनर्जीज की। स्पिरिट बताइए न्यू मून की एनर्जीज की एडवाइस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। हमारे पास है द जजमेंट, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स, और एक और कार्ड लेना चाहूँगी, मैजिशियन कार्ड। ओके, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे और हमारे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई यहाँ पे एक्वेरियस हो सकता है। साइंस में मुझे लगता है एक्वेरियस, लीब्रा और जेमिनाई मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, या फायर साइंस भी हो सकते हैं, लियो, सेजिटेरियस और हाँ, और हमारे पास मैजिशियन कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, तो पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर भी हो सकता है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज मुझे ज़्यादा इंटेंस लग रही है, जो मुझे लगता है कोई यहाँ डेफिनेटली कैंसर या पाइसिस हो सकता है। ओके, सो देखते हैं। स्टार कार्ड की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। ओके, पहले कार्ड्स को हम देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है, न्यू मून की मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, पहली कार्ड तो हमारे पास एम्प्रेस है, हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड। हमारे पास 2 8 8 है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मैंने पहले ही कहा था आपको। ये सिल्वर कार्ड देखते हुए मैंने आपको मैसेजेस चैनल किए थे, तभी मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं, पर कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जो हीलिंग करनी थोड़ी बाकी है, या आपको लगता है या वो उस चीज़ से आप खुद से बाहर नहीं आ सकते, ऐसी एनर्जीज है आपकी। ऐसा आपको लगता है कि 9 ऑफ वर्ड्स और 8 ऑफ वर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी सिमिलर एनर्जी मुझे लगती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स
कि एनर्जी मुझे ये बताते हैं कि आपने खुद से ही कुछ कुछ ऐसी चीज़ है कि आपने खुद से ही ओवर थिंकिंग या खुद से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है किसी चीज़ के बारे में। आई थिंक मुझे लगता है इस 7 ऑफ सोर्ड्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप यहाँ एक एम्प्रेस हो। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे या हो सकते हैं या आपकी फील्ड में है या आपके एनर्जीज में है कि जो आपसे चलते हैं या आपसे आपकी कॉपी करते हैं या आपको तरीके ढूंढने रहते हैं आपको कैसे परेशान करें। तो मुझे लगता है जो हीलिंग बची हुई थी वो रिगार्डिंग टू इस एनर्जी की वजह से मुझे नज़र आ रही है। तो उस इंसान या एनर्जीज या पर्सन के वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा अपनी गार्ड्स अप करके रहना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी से आप बाहर नहीं आ सकते। और मुझे ना वो 9 ऑफ स्वॉर्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एक मिनट, स्पिरिट 9 ऑफ स्वॉर्ड को ओके क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फिर से आ गया है 7 ऑफ कप्स। हमारे पास 3 कार्ड्स ने ओके समझ आ गया। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ स्वॉर्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। सो राइट अवे इन कार्ड्स को देख के ऐसा लगता है कि जो भी कोई है वो आपके फील्ड में हो सकता है या आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, वो कोई भी हो सकता है। वो आपके इस एम्ब्रेस एनर्जी से आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है, जो अब मुझे लगता है आप ऐसे इंसान होंगे कि जिसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है या बहुत ही अपने वर्क के लिए आप पहचाने जाते हैं या आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपसे आपकी आइडिया चुरा के आपसे आगे बढ़ जाए। तो आपको कभी कभी इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आपको समझ आ जाती है। आप यहाँ पे एम्प्रेस के प्रेजेंट कर रहे हैं। एम्प्रेस बहुत ही इंटुइटिव होती है, वो अपने आप को और अपनी सराउंडिंग एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से पहचानती है। तो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुई है। कभी भी 7 ऑफ स्वॉर्ड की जब भी एनर्जी आती है तो ऐसे ही इस इंसान या पीपल्स या ग्रुप को डिनोट करते हैं जो कि आपसे जलते हैं। ओके, जो अपने आप की मेहनत से, जो सेल्फ लव में खुद ही मार खा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दूसरों की कॉपी करके या दूसरों से आगे बढ़ के और दूसरों को नीचा दिखा के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं होती। तो मुझे लगता है न्यू मून के मैसेजेस आपके प्रोमिनेंटली यही है कि ऐसे एनर्जीज़ को इग्नोर कर दें, किंग ऑफ स्वॉर्ड की तरह बने, अपने आप के मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है, मैंने नहीं ऐसा कह रही कि फेमिनिन एनर्जीज पावरफुल नहीं होती, पर आपकी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है ना, उनको आगे बढ़ते हुए ऐसे स्वीकार लें कि आप ऑलरेडी ही बहुत ही मेहनती इंसान है, जो 8 ऑफ पेंटिकल्स से नज़र आते हैं। तो आपको न्यू मून की एनर्जीज यही बताती है कि आपको है ना किंग ऑफ स्वॉर्ड की तरह बन के ये जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, जो नेगेटिविटी लग रही है ना कि यहाँ से मुझे नेगेटिव एनर्जीज लग रही है या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, जो उनको ना आप ऐसे बंद करके रख दीजिए। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड की तरह जो भी नॉनसेंस है उसको कट कर दीजिए, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और आप बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड है। आपको इस मेहनत से, आपकी प्रोग्रेस से भटकाने के लिए भी ये लोग ऐसे कर रहे होंगे। सो इस एनर्जी से आपको निकलना है और आप निकल जाएंगे। आपको न्यू मून की एनर्जीज इसमें हेल्प करेंगी। और मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा लगता है कि आपने खुद से ही जो प्रिजन आपके लिए, खुद के लिए जो जेल बना के रखी है, अपनी स्ट्रेस की, ओवर थिंकिंग की, जो भी आपको
ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है ना, उसके वजह से आप खुद को ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये नुकसान से बचने के लिए ये वाला 8 ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। आपको इस एनर्जी से दूर जाना होगा, दूर जाइए इन सब एनर्जीज़ के इफ़ेक्ट से। ओके, खुद से ही खुद को ही ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन सबको हटा दीजिए, क्योंकि स्पिरिट आपको हमेशा ही साथ देते रहते हैं। और हमारे पास बाद में अगर आप इस एनर्जी से आपको आगे बढ़ना है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की और जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जीज है, इससे आप अगर अगर आगे बढ़ गए, जो कि आप बढ़ने ही वाले हैं और बढ़ चुके हैं, तो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास आ रही है। आपको न्यू जॉब आप अगर सर्च कर रहे हैं, या किसी भी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं नॉन स्टॉप, तो आपको तो फल मिलेगा ही। ये न्यू मून आपको यही बताना चाह रहा है। और हमारे पास है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखाता है कि सक्सेस या विक्ट्री। सो जो भी काम आप मन लगा के कर रहे हैं, आपको उसमें फल तो मिलेगा ही। वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप छोड़ दीजिए। और हमारे पास है स्टार कार्ड। तो स्टार ये आपकी एक क्वालिटी है कि जो भी आप काम करते हैं ना, वो आप स्टार की जरूरत करते हैं, बहुत ज़्यादा मन लगा के। और बहुत ही समझदार के साथ। और मुझे लगता है कोई लोगों के लिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बर्ड्स में भी नज़र आ सकते हैं, जो भी वाइट कलर के बर्ड्स होंगे ना, तो आपको ऐसा रिप्रेजेंट करता बताता है कि वो आप है ना हमेशा प्रोटेक्टेड है, और आप हमेशा अपने राह से भटके नहीं। यही न्यू मून की एनर्जीज है, और आपको सही राह मिलेगी। न्यू मून आपको बताएगा कि किस राह से या किस लोगों से नहीं मिलना है, या नहीं आपके एनर्जीज उन लोगों को देनी है। और जो हमारे पास देखिए डेफिनेटली जजमेंट आया है। यूनिवर्स खुद ही कह रहे हैं, यूनिवर्स खुद इंटरफेयरिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि सही राह कौन सी है, और आप वही पाथ पर ही फॉलो करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सही और उम्दा रहेगी। और हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस में आपको जजमेंट कार्ड आया है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और मैजिशियन, और किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये 3 कप्स, ये एडवाइसेस है। ये एडवाइस में आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप है मैजिशियन हैं। सो आपको जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव थाट्स आते हैं, उनको आपको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन की तरह आपके जो भी काम है, आपको जो भी लगता है कि जो भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अपनी सोच को बड़ा रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतने से ही कर लूँगा, इतने से ही कर लूँगी, तो नहीं, आपकी सोच आगे रखिए, क्योंकि आपको मुझे लगता है, और कई लोग तो अपने काम की वजह से या न्यू जॉब की वजह से ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है। और हमारे पास है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सो डेफिनेटली कोई तो यहाँ पे पाइसेस और कैंसर और स्कॉर्पियो है, और वो जो इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं इससे बात नहीं करूँ तो उसको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा बुरा। अगर वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, तो आपको डेफिनेटली उसके उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फिर से 7 ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ कप्स ऑल्सो बताता है कि ये एक इल्यूजन्स का भी कार्ड है, चॉइसेस का भी कार्ड है। सो आपको कोई लोग ऐसे इल्यूजन तैयार करके दिखाएंगे, या देखो या ये हम तो ऐसे हैं, पर आपको डेफिनेटली पता है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड पहले ही आ चुका था कि आप बहुत ही इंट्यूटिव है, तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं बाबा ये अच्छा नहीं है। तो वो जो भी छलावा या दिखावा कर रहे हैं उस पर ना जाए। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि बाबा ये अपॉर्चुनिटी मत लो, मेरे पास इससे अच्छी है, और आप कब से एक चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करें, एक पोस्ट के लिए काम करें, आपको पता है कि ये मुझे सक्सेस देगा ही, पर कोई आकर कहते हैं नहीं नहीं वो मत करो, तुमसे नहीं होगा, या तुम उससे अच्छा कर लोगी, ये होगा वो होगा। तो वो जो इल्यूजन्स है, उसके उसके बाहर उसको ठुकरा दो। ओके, अपने
अपने मन के आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर आप सुनेंगे अच्छे से तो ब्लेसिंग्स में आपको तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मिलने ही वाला है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। फाइनेंसेस की ओर से ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती हूँ मैं अगली बार। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने सिल्वर और रेड कार्ड को चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। सो आज हम देखेंगे कि आपको न्यू मून जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हुआ है, तो उस न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेंगी, या न्यू मून की क्या एनर्जीज आपको कैसे इफेक्ट करेंगी। तो देखते हैं, कार्ड्स को पूछते हैं कि क्या मैसेजेस है न्यू मून की ओर से आपके लिए। न्यू मून की एनर्जीज के क्या मैसेज आपको ध्यान देने चाहिए। सो स्पिरिट बताइए। पाइल नंबर 2, न्यू मून के क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, हमारे पास है द हर्मिट, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या मैसेजेस है। हमारे पास है हाई प्रीस्टेस और 10 ऑफ स्वर्ड्स। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। हमारे पास है 5 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओहो, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। अब हम आपके लिए एडवाइस पूछेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। न्यू मून की एडवाइस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, स्पिरिट बताइए। स्पिरिट से हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस है। हमारे पास है द मून कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। देखते हैं पेंटिकल्स की एनर्जी तो है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई डेफिनेटली वर्गो हो सकता है। हर्मिट कार्ड से हमारे पास वर्गो है, कन्या राशि। और ऑल्सो हमारे पास है टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी आप हो सकते हैं। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत एनर्जी, सारी टाइप की एनर्जीज है हमारे पास। बॉन्ड्स भी है, फायर साइंस भी हो सकते हैं आप, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं। हमारे पास मून कार्ड है तो कोई यहाँ पे डेफिनेटली पाइसिस हो सकता है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी मुझे वाटर एलिमेंट के ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके लिए क्या मैसेज है न्यू मून के। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स है। और आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी भी ऑलरेडी आ चुकी है, तो मुझे देखना पड़ेगा अभी। एस ऑफ स्वॉर्ड, 6 हमारे पास 2 6 आए, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट मैसेज मुझे ये लग रहा है कि आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो जो आपसे मिलना चाहते हैं, ये बहुत टाइम से आपसे नहीं मिले हैं, वो आपको अचानक ही मिलने आ जाएंगे। या गेट टुगेदर हो सकता है, या फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, या बहुत ही पुरानी मेमोरीज पुरानी मेमोरीज याद करेंगे, या बहुत ही ऐसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट आपके लिए है विद द 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको हेल्प भी मिलने वाली है। मुझे फाइनेंस की रिलेटेड लग रही है यहाँ पे, या आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, या किसी पुराने फ्रेंड की मदद कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। आप मदद कर भी सकते हैं, आपको मदद मिल भी सकती है। ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। और
मुझे लगता है आप बहुत टाइम से हर्मिट मोड में है। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से रहने का शौक़ है। आप अपनी सब चीज़ को लेके बहुत ही पर्टिकुलर है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, और आपको आपकी सारी विशेस वैसे फुलफिल है या होंगी। जैसे आपको रेजोनेट होता है वो वैसा लीजिएगा। न्यू मून की एनर्जीज मुझे ये लगते हैं, और इस टाइम पे आप बहुत ही, इस न्यू मून की एनर्जी से मुझे एक और बात नज़र आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटुइटिव हो गए हैं, या आपकी इंटुइशन की एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, या आप लोग साइकिक भी हो सकते हैं। ओके, आपको ज़्यादा ही एनर्जीज महसूस होने लगती है, और मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ का बहुत ही बर्डन लग रहा है, या किसी चीज़ का आपको बहुत ही बोझ है आपके ऊपर, कि आपको लगता है आपको सहन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं किस बारे में है। मुझे लगता है आपकी जो मुझे लगता है आप न्यू ही आपकी इंट्यूशन की और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, या आपकी कोई एबिलिटी साइकिक हो सकती है। जनरल रीडिंग है तो जो आपसे रेजोनेट होगा वही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। सो मुझे लगता है ये एनर्जीज या कुछ किसी भी तरह का न्यू ओल्ड साइकिल है वो आप ख़त्म कर रहे होंगे, फिर भी आपको ऐसे लगने की आशंका हो सकता है। और हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, और बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड है। मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लगता है कि आप हर्मिट मोड है, क्योंकि इसकी वजह 5 ऑफ स्वॉर्ड है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करिए, कुछ लोग हैं आपको आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि आपको किसी बात को लेकर आपको कंपटीशन की तरह समझते, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए, या आप इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे। और एस ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही, या कि आपको पता नहीं लग रहा है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, या कोई ये एनर्जेटिक भी लेवल पे हो सकता है, या आपको जो आपके लिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको सच्चाई है, जो ट्रूथ है वो आपके सामने आ जाएगा विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, और मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करना है। प्लीज स्पिरिट क्लैरिफाई कीजिए 5 ऑफ स्वॉर्ड को नंबर 2 के लिए। नंबर 2 के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हमारे पास फूल है, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हेरोफेंट है। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई टॉरस वॉच कर रहा है रीडिंग, या आपके चार्ट में टॉरस आपका हाईली इन्फ्लुएंस साइन हो सकती है। हाँ, सो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड है जो फूल कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी हम लोग एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। Spirit clarify the 10 of sword. Clarify the 10 of sword. हमारे पास है 7 of cups. Please clarify the 10 of sword. अच्छा, समझ आ गया मुझे। बॉटम हमारे पास अभी आ गया है 10 of pentacles। अच्छा, मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज है। फाइल नंबर 3। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड की यही एनर्जीज है, या आपके सामने कोई इल्यूजन है, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है जो सच नहीं है, जो आपको सच से परे कर रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डिसीजन ले। तो स्पिरिट का आपके लिए एडवाइस है, एडवाइस कार्ड पे ही आना चाहिए, पर स्पिरिट के न्यू मून की एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी, या आपके लिए एडवाइस भी है कि आपको इस इल्यूजन से, या जो भी आपको जो बर्डन लग रहा है उसमें से आप बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, डेफिनेटली। तो ये बाहर आप कैसे निकलेंगे, तो आपको फूल की तरह बनना है, जो कि एक रिस्क टेकर है। वो जो भी आपको लगता है कि ये सही है, या आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगा तो आपने कर लिया, आपकी इंट्यूशन कह रही है बाबा ये सब सही है, मुझे इस राह पे चलना चाहिए, या ये चीज़ करनी चाहिए जो कि मेरे लिए भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि आपको लगा तो आप चल पड़े, ये सब सोच विचार करके आपको लगा हाँ बाबा ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि एक तो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी चॉइसेस भी बताती है, और
इल्यूजन्स भी बताती है। तो बहुत सारे चॉइसेस है, तो आपको पता नहीं चल रहा इसमें से राइट वन कौन सा है। तो ये पता करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप फुल की एनर्जीज़ को लेके अब आगे बढ़ना चाहिए। जो कंपटीशन है, जो भी आपको लग रहा है कि बीट्रे हो सकता है, उसके आगे अगर आप इस एनर्जीज़ के साथ, फुल के एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़े तो आपको एस ऑफ स्वॉर्ड से क्लैरिटी मिलेगी। ये न्यू मून आपके लिए क्लैरिटी ला रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत किसी बात का ट्रूथ है जो आपको सच जानना है, या किसी की बात में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, उसका आपको सही आंसर मिलने वाला है। यही एनर्जीज़ है आपके लिए पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले ही बताया था, रीयूनियन भी हो सकता है। और एडवाइस के तौर पर आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मून की एनर्जी है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यही मैं कहूँगी आपके लिए, एडवाइस भी यही है कि आप, मून बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी होती है। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं ना, किसी पर्टिकुलर कोर्स को करना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास पैसे तो है, पैसा का प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राइट है या रॉन्ग। और आप, मुझे लगता है अपने फ्रेंड्स को, सबको पूछ रहे हैं कि बाबा करूँ क्या, मैं ये करूँ क्या, और सब आपको डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना, तो जो आपको उनको ऐसे लगता है कि आपने ये चॉइस ही नहीं करनी चाहिए अगर आप आगे बढ़ गई तो मुझे लगता है अगर आपको सब लग रहा है बाबा ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर ये मून की एनर्जी जो है, जो सीक्रेटिव एनर्जी है, जो न्यू मून की जो बहुत लाइट और पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो ये मून की सीक्रेट एनर्जीज को निकाल देगी और आपको ट्रूथ समझ आएगा। जो एस ऑफ स्वॉर्ड मून के आगे ही था, और आप ये 4 ऑफ वॉन्ड्स महसूस करेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है। मुझे लगता है किसी किसी के लिए तो ये फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं रिगार्डिंग टू, मुझे लगता है एंगेजमेंट या एनी डिसीजंस लाइक अ मैरिज। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, तो आपको, मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, जो क्लैरिटी की वजह से आप इसे 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरह महसूस करने वाले हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। अगर आपको पता है ना कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, जो कोर्स और जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं या आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ओके, फाइनेंसेस आपके पास आने ही वाले हैं। और क्वीन ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा ही लगता है कि आप तो इंट्यूटिव है ही ऑलरेडी, पर आपको क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जीज भी अपने क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी भी अपनानी चाहिए, जो कि बहुत ही लॉजिकल है, जो जिसको फुल क्लैरिटी होती है अपने लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इसलिए वो क्वीन है। तो वो एनर्जीज आपको अपने अंदर ढाल लेनी है। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, इस कार्ड को अपने, अगर आपने ध्यान से देखा है, तो ये जो ओल्ड इंसान है, जो कि बूढ़ा इंसान है, वो इन दोनों को देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको सबको सबके बारे में पूछना नहीं चाहिए। अगर आपको पता है ना कि वो सही बात है, तो आप कर लीजिए वो चीज़, क्योंकि अबंडेंस तो आपके पास आने ही वाला है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ में एक बहुत ही जो बैलेंस होता है, जो सिक्योरिटी होती है, जो आपको पीस होता है, इनर पीस, वो मिलने वाला है। ओके, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने रेड और सिल्वर कार्ड को चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज़ क्या है। न्यू मून ऑलरेडी हो चुका है कुछ दिनों पहले, तो उसकी एनर्जीज़ आपके लिए कैसी रहेंगी। ये न्यू मून की एनर्जी बहुत ही हीलिंग होती है। तो आपके लिए ये न्यू मून की एनर्जीज़ क्या मैसेजेस लाती है या आपके लिए कैसी रहेंगी, वो हम देखेंगे।
तो कार्ड से पूछेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो पहले कार्ड हमारे पास है एम्परर। हमारे पास है द लवर्स कार्ड, हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स सॉरी, हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपको पाइल नंबर 1 भी अट्रैक्ट हुआ तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि मुझे क्वीन और एस ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी वहाँ आएगी। आपके लिए गाइडेंस क्या है न्यू मून की एनर्जी की, वो देखते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, पहली बात ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्टार कार्ड है। अगर आपको लगा पाइल नंबर 2 आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं इस रीडिंग के बाद, अगर आपको चाहे तो। हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है जस्टिस और एस ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट अवे हमारे पास 2 स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एसेस की एनर्जीज है, एस ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एसेस हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंस के रिलेटेड ये रीडिंग मुझे ज़्यादा लगी है। फाइनेंस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव करेंगे इस न्यू मून एनर्जी से। आप फाइनेंस में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मुझे लगता है आप फाइनेंसेस के वजह से या करियर के वजह से, आपकी जॉब की वजह से आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं विद द वर्ल्ड कप, मुझे ऐसा लगता है। या आपको ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे एनर्जी है कि जो वो ठान लेता है वो तो करते ही है। ओके, और वो एक क्रिस्टल बॉल को लेके बाहर की ओर देख रहे हैं। मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपकी विश है बहुत लॉन्ग टाइम से कि अगर आपको पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सेक्टर में और पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर कंट्री में जॉब करना है, तो मुझे लगता है आपकी इच्छा वो पूरी होने वाली है। बिकॉज हमारे पास हमारे साइंस की, अच्छा यहाँ पे फायर साइंस बहुत प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। एम्परर से मुझे लगता है कि आप एरिस हो सकते हैं या लियो सेजिटेरियस भी आपकी साइन हो सकती है। आपके बर्थ चार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज है फायर साइंस की, ऐसा हो सकता है। या आपके पास क्वालिटी है, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है जो भी आप काम कर रहे हैं। और न्यू मून की एडवाइस तो मैं एडवाइस पहले ही बता दे रही हूँ। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कर रहे हैं या आपको बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो आपकी ये विश भी फुलफ़िल होने वाली है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। न्यू मून की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आपको चॉइसेस मिलने वाली है लवर्स के कार्ड्स की, या मुझे लगता है कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में प्रोमिनेंटली। मुझे ये ज़्यादा वर्क रिलेटेड लग रहा है, तो आपको जैसे मैसेज रेजोनेट कर रहा है ले लीजिएगा। मुझे लगता है लवर्स के कार्ड्स के, मुझे लगता है कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो एम्परर, मुझे लगता है उस इंसान के चार्ट में फायर साइन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या वो खुद ही एरीज हो सकता है, एरीज सन मून और राइजिंग। और मुझे लगता है एस ऑफ वॉन्ड्स, वो पर्सन आपको डेफिनेटली कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट के बारे में पूछ सकता है। ये पर्सन मुझे लगता है न्यू पर्सन है, या आप इस पर्सन को जान भी सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स पे मेरे ध्यान ही नहीं गया। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताता है कि यूनियन दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ये पर्सन के बारे में भी हो सकता है, या आप सिंगल है और आपको रिलेशनशिप में आना है तो एक पर्टिकुलर न्यू इंसान आपकी ओर आ रहा है।
जो कि आपको अपना कप देना चाह रहा है। देखिए 12 कप्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लगता है वो इंसान जल्दी ही आने वाला है। न्यू मून की एनर्जीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है और वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है कभी भी। हाँ, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और आपके लिए अच्छा। और पॉइंट नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि आपको ओके सो डिफरेंट मैसेजेस आ रहा है। ये इंसान आपके ही वर्क फील्ड में हो सकता है, आपके साथ काम कर रहा हो सकता है, या ये इंसान आपको ऑफ़र कर सकता है आपको आपके साथ वर्क करना है, क्योंकि और एल्स आपको पार्टनरशिप वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप में भी वो आपको इंसिस्ट कर सकता है कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बताता है। और हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। बहुत ही अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, तो आप जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी पर्टिकुलर चीज़ की, या आपको इस पर्टिकुलर न्यू ऑफ़र के बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे लगता है आपको आपको उसके बारे में सच, या आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए, जो भी उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो मिलेगी। और मुझे लगता है आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है ये आप रिप्रेजेंट करते हैं एज अ व्यूअर, आप पैशनेट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जो पर्सन है यहाँ पे वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है जो 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, वो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। उस आई थिंक उस पर्सन ने पहले ही प्लान कर रखा है कि वो आपसे कैसे अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वे में। एज अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है ये पर्सन ही बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और जस्टिस कार्ड से मुझे लगता है कि वो पर्सन लिब्रा भी हो सकता है, लिब्रा, सन, मून और राइजिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, या वो पर्सन के साथ आपके कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छे होंगे, या आपको अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी या आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन इस की है आपके रिलेशनशिप को स्मूथ बनाने के लिए। जस्टिस कार्ड कम्युनिकेशन और जस्टिस या फेयर प्ले के बारे में बताता है। सो मुझे लगता है आपको बैलेंस, न्यू मून की एडवाइस है ये है कि आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों नाइट आए हैं। और आई थिंक मुझे लगता है आपको अपने दोनों एरिया में परफेक्टली बैलेंस रहना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आ गए तो आपने काम को छोड़ दिया, ऐसा आपको करके नहीं चलेगा। आपको दोनों ही एरिया में परफेक्टली उतना ही ध्यान और फोकस देना पड़ेगा। यही आपके लिए गाइडेंस है। रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। बाय।